बाप पार्टी बनी हुई है और वो बाप पार्टी से कांग्रेस बहुत जल्दी गठबंधन करेगी और जब बाप पार्टी से गठबंधन होगा तो ये बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस वागड़ के अंदर भी और इस पूरे मेवाड़ पूरे संभाग के अंदर जरूर आप देखोगे कि बहुत जल्दी हम बाप से गठबंधन करेंगे। कांग्रेसी तो भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी को आपने ले लिया। यही आपकी भाजपा वालों की यही नीति आ रही है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचारी तो हमारा बेटा पाला हुआ माँ बोलते थे मालवीय साहब कांग्रेस को, तो बेटों को तो ले लिया उन्होंने। तो भ्रष्टाचारी बेटों को लिया तो उसका थोड़ा तहकीकात वो भी कर ले। देखो जो भी होगा लालच में पड़ेगा वो वापिस कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाएगा। जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों आज हम लोग आए थे यहाँ पर बांसवाड़ा में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है जो कि अभी बिखरा हुआ है, यहाँ से जा रहे हैं। इनसे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्यों आए थे यहाँ पर और इनके मेन मोटो क्या है भारत जोड़ो यात्रा का। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इसके दौरान क्या लोकसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? भरपूर पड़ेगा। एक तरफ 40 वोट है, एक तरफ 60 वोट है जी। तो 60 का अगर 50 भी आया नहीं, इनके 40 के 35 भी हुए तो हम 300 सीट से आराम से आगे निकल जाएंगे। अभी राजस्थान में पिछली बार 25 सीटें थी, उसमें से 24 सीटें थी वो भाजपा जीती थी। अब की बार क्या देखने को मिलेगा आपको? देखो जो भी होगा लालच में पड़ेगा वो वापिस कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाएगा। कांग्रेस 70 साल में 60 साल तक राज किया है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी निकाली है क्या, और इन्होंने अभी 10 साल निकाले। 84 में इनकी जब बीजेपी की 2 सीटें थी, अटल जी आ रहे थे, वाजपेयी जी आ रहे थे क्या, तो आज कांग्रेस मजबूत है क्योंकि इनका सब काम अव्यवस्थित है। बीजेपी का बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। कहाँ बोलते थे 60 रुपये में पेट्रोल लीटर देंगे, आज 110 है। कहाँ बोलते थे 40 रुपये 50 रुपये में डीजल देंगे, आज वो डीजल 100 और 90 रुपये है। आदिवासी गरीब जो जनता है जिसको 10,000 महीने के नहीं मिलते, 4 पब्लिक घर में 4 बच्चे होते हैं, आजकल पढ़ाई में एक बच्चे का 5,000 और 4,000 प्राइवेट स्कूल में खर्चे होते हैं। स्कूलों की दशा, पब्लिक स्कूलों की दशा, पब्लिक हॉस्पिटल की दशा बहुत बुरी है। नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज डामोर है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ गोविंदपुर कॉलेज से। सीरियल से अभी यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, क्या इसका लोकसभा में चुनाव के दौरान प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल भरपूर प्रभाव दिखेगा और सीट जीतेंगे जी। यहाँ पर पहले 25 सीटें थी यहाँ पर, उसमें 24 सीटें भाजपा ने जीती थी। अब की बार कितने जीते? अब की बार कितनी सीटें जीतने की संभावना है? 15 सीटें। सभी सीटें लगभग सभी सीटें हम पॉजिटिव थिंकिंग से पूरी जीतेंगे हम जी। और भी युवा से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अश्विन गरासिया, बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं। अभी बागीदोरा की बात करी आपने, महेंद्र सिंह मालवीय है जो कि कद्दावर नेता कहे जाते थे, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन करी है, तो इसका क्या कारण रहा है? वो खुद ही जाने, इनका निजी कारण रहा या किसी के डर से गए या अपना कुछ निजी स्वार्थ रहा गए हैं। एक आदमी के जाने से जनता उनके साथ नहीं जाएगी, जनता जहाँ है वहीं रहेगी। इसीलिए हम यहाँ एक संगठन के साथ यहाँ आए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि बागीदोरा की जनता आज भी कांग्रेस के लिए जितनी सर्वोपरि पहले थी उतनी ही रहेगी। किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनता जहाँ है वहीं रहेगी। तो अभी 25 सीटें, इसमें से कितनी सीटें कांग्रेस जीतने की संभावना है? विधानसभा में जिस तरह से जीत का अनुमान हार का अंतर रहा है, वोटों की जो अनुपात कांग्रेस का बड़ा है, उसके हिसाब से हम 25 से 18 सीटें हम जीतेंगे, ये हमारा कहने का है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरमत सिंह चौहान। कहाँ से आए हो? मोयावासा से। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, तो इसका लोकसभा में क्या असर देखने को मिलेगा? इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छा। और सबसे ज्यादा सीटें लाने की कसम खा के यहाँ से लोग जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी सरकार से तंग आ चुके हैं। ये तानाशाही की सरकार है। इसके क्या मेन क्या उद्देश्य है इसके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के युवा को रोजगार जी, गरीबों को MSP जी, महिलाओं को इनकी सुरक्षा के लिए जी, MSP रेट, काश्तकार सबसे दुखी काश्तकार है और काश्तकार की MSP रेट जो है वो मिल जाए, इसके लिए खास मुद्दा, बड़ा मुद्दा है सबसे जी। नमस्कार। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक खान है जी। क्यों आए थे यहाँ पर आप? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आए थे हम जी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है?
आज देश जिस तरह से विभिन्न समाजों में, वर्गों में, धर्मों में बांटने की कोशिश की जा रही है, इस देश की जो अखंडता थी उस अखंडता को ये मिटाने की कोशिश कर रहा है एक दल जैसा है जो हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। और इस देश के अंदर जहाँ भी जो भी जाति है उस जाति को आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है। और जिस जगह जिस वर्ग में जो जात ज़्यादा है उसका साथ दे के जो जात कम है उसको दबा के और उसके आगे ला के उनको आपस में लड़वा के और ये राज करने की नीति चल रही है जो हम जानते नहीं है। हम चाहते हैं भारत जोड़ना, भारत को तोड़ना नहीं चाहते। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से देश के लिए निकल रहे बिना लाभ लालच से और जिस तरह से युवाओं के लिए जिस तरह से उनकी जो सोच है देश को आगे बढ़ाने के लिए, और वो सोच गांव-गांव, धानी-धानी हर रास्ते से गुजर के लोगों को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं और वो लोग सुन रहे हैं, तो ज़रूर बदलाव आएगा। क्योंकि आज तक हर नेता झूठे वादे करता हुआ आया है, लेकिन ये एक ऐसा खानदान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आया है। चाहे इंदिरा गांधी ले लें, हम नेहरू गांधी ले लें, चाहे राजीव गांधी ले लें, और ये राहुल गांधी है। क्योंकि इस समाज, इस कौम ने और इस लोगों ने और इस पार्टी के लोगों ने जो वादा किया इस देश को करके दिखाया, चाहे आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, और आज तक ये कर रहे हैं। आपने अभी बोला कि जो भी नेता यहाँ पर जुड़ा है वो यहाँ से जुड़ के रहा, लेकिन हाल फिलहाल में अभी महेंद्रजीत सिंह मालविया जो कि कद्दावर नेता कहे जाते थे, तो अभी वो जस्ट बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इसका क्या कारण रहा फिर? सर, मालविया साहब अकेले गए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी में। आज आपने यहाँ पे देख लिया राहुल गांधी जी की यात्रा में, यदि मालविया साहब के लिए इतनी डर होती तो इतना पब्लिक ही नहीं होती आज। और हम ये कांग्रेस विचारधारा है, न कि धर्म के लिए लड़ाई, 36 कौमों को लेकर चलने वाली पार्टी है। और इंडिया में इस समय ऐसा समय है कि धर्म के नाम पे लड़ाने के लिए ये सब लोग भाजपा वाले और राम मंदिर के नाम से रोड रहे। हम भी राम मंदिर की पूजा करते हैं, गाय को मार के खाने वाले नहीं हैं हम भी हैं, हम भी हिंदू है। इसका मतलब ये नहीं कि जो राम की पूजा करे वही हिंदू, और जो राम मंदिर भाजपा में है वो हिंदू है। हम कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस के हिंदू हैं हम। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम कांग्रेस में रह के भी राम मंदिर को मानते हैं, हम भी हिंदू है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं जातिवाद वाली पार्टी बीजेपी नजर आ रही है आपके? बिल्कुल बीजेपी सिर्फ यहाँ रूढ़िवादी करती है। मुसलमानों के इलाके में जाती है तो मुसलमानों से प्लस में बात करती है, आदिवासियों में जाएगी तो आदिवासियों के हित की बात करती है, और हिंदुओं की बात करती है मुसलमान के इलाकों में जाके। और उन्होंने ओबीसी उन्हीं का एजेंट बना के रखा है, ओबीसी को जाके भड़काते हैं और ओबीसी का वोट कांग्रेस का बिगाड़ देता है और भाजपा जीत जाती है। बाकी कोई इसकी मिलीभगत नहीं है। आज जो भी छोटी छोटी पार्टियां जो बनी है ये बीजेपी की देन है। चाहे आज देश से जितने भी राज्य बने ये भी बीजेपी की देन है। चाहे तेलंगाना हो, जो हर जगह वो देखते हैं, आज ममता के एरिया में गए, कभी दार्जिलिंग का मामला उठाते हैं, कभी किसी और पर राज्य का मामला उठाते हैं। यानी कि राज्यों को बांटना, राज्यों के अंदर टुकड़े कराना, ये बीजेपी की देन है। और आज तक जितने भी आतंकवादी जो भी संगठन है उन सब संगठनों से इनका लिंक मिलेगा। आप पता कर लो, चाहे जानकारी ले लो कि जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं जिनको बेखा के भड़का के, ये बस एक ही बात है कि राज करना है, इनको किसी भी तरह से राज्य में आना है। और ये वागड़ क्षेत्र है और इस वागड़ के अंदर हमारी भी एक भील समाज से आप पार्टी यानी बाप पार्टी बनी हुई है, और वो बाप पार्टी से कांग्रेस बहुत जल्दी गठबंधन करेगी। और जब बाप पार्टी से गठबंधन होगा तो ये बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस वागड़ के अंदर भी और इस पूरे मेवाड़ और पूरे संभाग के अंदर जरूर आप देखोगे कि बहुत जल्दी हम बाप से गठबंधन करेंगे और इस बीजेपी को दिखाएंगे कि क्या है हम। जी, अभी हाल फिलहाल में बांसवाड़ा और डूंगरपुर की मतलब गठबंधन होने वाला बाप पार्टी का, तो क्या ये पार्टी जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेगी। और जो भी बाप पार्टी भी कांग्रेस की बी टीम है साहब, ये भी बी टीम है और कांग्रेस ए टीम है। यानी कि जो भी बीजेपी का वोट जो है वो तो फिक्स है सर, वो वोट तो कभी इधर उधर खिसकता नहीं है। अब बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी के जो वोट हैं, जैसे मुसलमान, जैसे आदिवासी, जैसे दलित, जैसे ब्राह्मण, जैसे, तो इनको किस तरह से बांटा जाए, तो इनको जातों में बांट के उनको आगे उग्र करके, यानी कि इनके अंदर फूट डाल दी जाए, हम राज कर लें। तो ये जो पुरानी नीति, अंग्रेजों की जो नीति है, उस नीति पे ये काम करने वाली नीति है। ये विदेशी नीति चलने वाले लोग हैं और कांग्रेस पार्टी भारत की मातृभूमि की नीति पे चलने वाली पार्टी है। तो अभी राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, तो इसमें 25 में से कितने सीटें जीतने की संभावना है कांग्रेस की? सर 2500 में 25 हमारा गठबंधन की बात भी चल रही है। 2500 पे 25 जीतने की बात करते हैं। कारण ये है कि हम पहली बात तो ईवीएम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आगे सरकारी संस्थाओं में इनकी मिलीभगत होने के कारण ये ईवीएम अगर जो बैलेट पेपर से चुनाव करवा दें तो आज इसका रिजल्ट सामने आ जाए, क्यों नहीं करवाते हैं। और दूसरी बात मैं कर रहा हूँ आपको, यहाँ की मालविया साहब की बात कर रहे थे आप, मालविया साहब की बात मैं ये कह रहा हूँ, मालविया साहब कहाँ से खड़े हुए? कांग्रेस से खड़े हुए।
और मालवीय साहब के लिए उन्हीं भाजपा वालों ने जो आदेश निकाला था, यहाँ उनके जिला अध्यक्ष सम्मानीय लाभचंद जी पटेल साहब ने आदेश निकाला था कि इनकी नहरों की जांच की जाए। सर वो जांच का पेपर कहाँ छुप गया है, कृपया उसको आप भी मीडिया वाले हो, आप भी इस चीज़ को उठाइए। आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि मीडिया के लोग उस बात को भी उठाइए कि जाँच पहले करवा दो, उसके बाद आप उनको टिकट देते। भाई कांग्रेसी तो भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी को आपने ले लिया। यही आपकी भाजपा वालों की यही नीति आ रही है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचारी तो हमारा बेटा पाला हुआ, माँ बोलते थे मालवीय साहब कांग्रेस को, तो बेटों को तो ले लिया उन्होंने। तो भ्रष्टाचारी बेटों को लिया तो उसका थोड़ा तहकीकात वो भी कर ले अपने दरीबान में जाके, और वहाँ पे भी वो बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। वहाँ पे सीनियर कार्यकर्ता थे, उनका क्या हुआ जो 4 दिन में आया और उसको सांसद का टिकट मिल जाता है। तो ये पैसों वाली पार्टी नहीं माने तो क्या माने आप। इसलिए यही निवेदन है कि वो जो आदेश निकाला अध्यक्ष महोदय ने, वो आदेश की पालना करे और लोगों में मीडिया में पहुंचाए कि आदरणीय ये मंत्री होते हुए इन्होंने ये ऐसा किया था, उसकी जांच पहले होगी तो ही हम वोट देंगे। अगर जो ये जांच करवा देते हैं तो हम उनको मान जाएंगे कि भाजपा के सही लोग हैं। जी, मतलब कि अभी ये ईडी के डर की वजह से मालवीय साहब उसमें गए। हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ये निकाला था जांच करने के लिए गए, यही मान लें। और क्या माने हम छोटे कार्यकर्ता। हमारी सोच यही है कि भाई ऐसे ही करके चले जाए। हमारे तो छोटे फकीर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उनके सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। हमें किसी से डर नहीं है। तो अभी ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। और यदि उनको ऐसी मान है तो एक राजस्थान में ईवीएम, राजस्थान में बैलेट पेपर से करवाइए, एमपी में ईवीएम से कराइए, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। करके देखिए ना आप एक्सपेरिमेंट के लिए। और भी यहाँ पर युवा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। कहाँ से आए हो? प्रतापपुर से। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? क्यों नहीं, अब बिल्कुल मिलेगा ना। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, ये सभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे एक दूसरी पार्टी के ऊपर, और इनसे बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने कि मालवीय जी थे वो कि ईडी के डर से गए, वो हमें पता नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया कि अगर वास्तव में अगर भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहती है बीजेपी, तो वो जो माँ से लिया हुआ बेटा गया है कांग्रेस से भाजपा में, तो उनका खुलासा किया जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रवीण डोडियर, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।